ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में ही उच्च अधिकारी प्राप्त व्यय समिति की ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और बैठक में राज्य की कई विकास परियोजनाओं पर ही विस्तृत विचार विमर्श किया गया है और कुल 7 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें कि बैठक में ही यूआईडीबी के हरिद्वार रोड़ी बेलवाला प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही आपको बताएं कि क्षेत्र में ही बुनियादी ढांचे और यातायात व्यवस्थाओं में सुधार की भी उम्मीद है। इसके साथ ही सती कुंड क्षेत्र के विकास प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल गई है, जिससे धार्मिक पर्यटन और सुविधा विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। इसी क्रम में ऋषिकेश में आस्था पथ परियोजना को भी समिति ने स्वीकृति प्रदान की है और इस परियोजना के पूरा होने से ही श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी। शहर में धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और ये बैठक में स्वीकृत परियोजना को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। देहरादून में ही 2025 आयोजन किया गया और इसी दौरान ही मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में ये बैठक भी की गई है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा, पौड़ी, देहरादून और टिहरी जिलों के ही डीएमओ ने भी अपने अपने कार्यों और उपलब्धियों से जुड़े। चमोली और नैनीताल जिलाधिकारियों ने भी प्रशासनिक पहल, नवाचार और विकास योजनाओं पर विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिए हैं और मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कई जिलों द्वारा किए जा रहे नवाचार की सराहना करते हुए अधिकारियों को इन्हें विकसित उत्तराखंड 2047 के विजन से ही जोड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों को ही दीर्घकालिक विकास रणनीति के तहत योजनाओं को लागू करना होगा, ऐसा कहा, ताकि उत्तराखंड को 2047 तक अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जा सके। देहरादून रेलवे स्टेशन एक खास मेहमान की मौजूदगी से ही जगमगा उठा है, जब भारत की महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर स्नेह राणा अपने गृह राज्य पहुंची और स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान ही उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया गया और इसके साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। विश्व कप में स्नेह राणा ने ही शानदार प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे कर्मियों ने उनका सम्मान किया और इस दौरान ही स्नेह राणा ने ही सभी के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए बेहद ही प्रेरणादायक है। उत्तराखंड में जमीन की अनियंत्रित खरीद फरोख्त पर ही प्रभावी नियंत्रण और प्रदेश के सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान की रक्षा के लिए धामी सरकार ने सख्त भू कानून लागू कर दिया है। सरकार का ये कदम प्रदेश में लगातार बढ़ रही अनियंत्रित भूमि खरीद पर रोक लगाने और देवभूमि की अस्थीमा को ही सुरक्षित रखने की दिशा में एक निर्णायक पहल माना जा रहा है। आपको बता दें कि नए भू कानून के लागू होने से बाहरी व्यक्तियों की अनियमित भूमिगत खरीद पर ही नियंत्रण होगा और स्थानीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस कदम को प्रदेश के दीर्घकालिक हितों और संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरिद्वार में वेस्टर्न कमांड का ही रैम प्रहार सैन्य अभ्यास तेज गति से जारी है। पूरे क्षेत्र में सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं और जमीन से आसमान तक आधुनिक युद्ध क्षमताओं का दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अभ्यास के दौरान ही अपाचे और इसके साथ ही रुद्र हेलीकॉप्टरों ने लाइव डेमो देकर टारगेट्स पर सटीक प्रहार किए हैं, जबकि कमांडर्स वे ऑपरेशन की निगरानी करते नजर आ रहे हैं। तेजी से ही मूवमेंट और रणनीति तैयारी और इसके साथ ही मल्टी डोमेन वॉरफेयर की भी तैयारी ने सेना की फील्ड रेडीनेस को नए स्तर पर दिखाया है। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और इसी क्रम में ही केदारेश्वर मंदिर के ही कपाट विधि विधान के साथ बंद किए जाएंगे। आगामी 25 नवंबर को मुख्य धाम बद्रीनाथ मंदिर के जो कपाट है शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंदी को लेकर ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है और तीर्थ क्षेत्र में पारंपरिक अनुष्ठान जारी है।
हरिद्वार में नशा तस्करी के खिलाफ ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने ही चेकिंग के दौरान मुरादाबाद में से पहुंचे एक तस्कर को ही 21 किलो 700 ग्राम अवैध गांजे के साथ लाल पुल अंडरपास से गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई ने ही धर्मनगरी में फैल रहे नशे के जहर पर बड़ा अंकुश लगाया है। आरोपी के खिलाफ ही एनडीपीएस एक्ट के में ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इस ऑपरेशन में ही ज्वालापुर पुलिस और इसके साथ ही एएनटीएफ टीम की संयुक्त भूमिका जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी खेप को शहर में पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया, जिससे एक बड़ा नेटवर्क ध्वस्त हो गया। खबर हरिद्वार से है। रिहायशी इलाकों में ही हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। जंगल से ही निकलकर हाथियों के आबादी वाले क्षेत्रों में आने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। देर रात ही जगजीतपुर क्षेत्र में 3 हाथियों का पहुंचना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया और वन विभाग द्वारा ही 27 प्रहरियों की तैनाती के बाद भी हाथियों की आवाजाही पर रोक नहीं लग सकी है। हाल ही में ही 3 हाथियों की मौत के बावजूद हालात जो है वो काबू पाना उस पर बड़ा मुश्किल हो गया था। आपको बता दें कि हाथियों के रोजाना विचरण से ही सड़क किनारे खड़े वाहनों को ही नुकसान पहुंच रहा है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वन विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है और जमीनी स्तर पर ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है और लोगों की मांग है कि विभाग रिहायशी क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए ठोस और त्वरित व्यवस्था करे, ताकि लगातार बढ़ रही दहशत पर विराम लगाया जा सके। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल।